students, and welcome in the online session of Class 6th Science, Chapter 6 Changes Around Us. Students, in the last video session, we have seen many changes around us. Now, those changes can be divided into two types. One was reversible changes, and the other was non reversible changes. Reversible changes are those changes where we can get the original thing back, and non-reversible changes are those changes in which we cannot get back the original thing. Okay, now today also we will discuss some common changes around us and the other ways to bring the change. Now let us start with some common changes around us. Now you can see here six pictures on the slide. So let us discuss the first picture now. Now here you can see curd. Now, students, you all know that curd is formed using milk. Okay, half a spoon of curd, when mixed in a bowl of milk and kept overnight, then the whole milk turns into curd. जब आधा चम्मच दही अगर हम मिल्क के एक बाउल में डालते हैं और उसको रात भर रखते हैं तो वो जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में. ये जो दही होता है स्टूडेंट्स, ये जो कर्ड है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज. इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बट दीज बैक्टीरियाज आर गुड फॉर आवर हेल्थ. तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये पूरे मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमन चेंज विच वी सी एवरी डे इन अवर हाउस. Then in the second picture you can see, but now let me come to the first picture again, that when milk is changed into curd. So this type of change, students, is a non-reversible change. Why is a non-reversible change? Because now see, milk changes to curd, right? But we cannot get back मिल्क फ्रॉम कर्ड. जब एक बार दही बन जाता है तो हमें दही से वापस दूध नहीं मिल सकता है. तो ये जो चेंज है ये किस टाइप का चेंज है स्टूडेंट्स? दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंज. इस चेंज को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है. और इस चेंज में एक नई चीज़ बन जाती है, इसलिए हमें जो हमारी ओरिजिनल पुरानी चीज़ है वो वापस नहीं मिलती है. सो ये किस टाइप का चेंज हो गया? नाउ दिस इज अ नॉन रिवर्सिबल चेंज. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिवर्सिबल चेंज. नाउ हियर you can see that some paneer pieces are shown here, right? पनीर भी जो है वो दूध से ही बनता है, राइट? तो अगर एक बार पनीर बन जाता है तो हमें वापस दूध नहीं मिलता है उससे. दैट मीन्स ये भी जो चेंज है ये कैसा है? नॉन रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज बन गई पनीर और हम उस पनीर से वापस दूध नहीं बना सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन रिवर्सिबल चेंज. Now, in the third picture, you can see that a bud is growing and blossoming into a flower, right? एक बड है जो धीरे धीरे खुलती 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 लास्ट में क्या बन गई है? एक ओपन फ्लावर बन गई है. अब ये जो फ्लावर बन गई है स्टूडेंट्स, तो ये फ्लावर वापस बड में बदल नहीं सकता है. ये जब बड़ा हो जाएगा, ये पूरा खुलने के बाद थोड़े दिनों बाद क्या होगा? इसका लीव्स ड्राई हो जाएंगी और सारी की सारी लीव्स गिर जाएंगी. सो हमें फूल से वापस कली नहीं मिल सकती है. तो ये जो चेंज है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिवर्सिबल चेंज. ये भी एक तरह का नॉन रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इसमें भी हमें जो ओरिजिनल बड था वो नहीं मिलता है, ठीक है. अब आप फोर्थ पिक्चर पे आइए. फोर्थ पिक्चर में क्या है कि सम ऑफ द वेट क्लोथ्स आर ड्राइंग इन द सनलाइट. कुछ कपड़े हैं जिनको धूप में सुखा रखा है. नाउ दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज स्टूडेंट्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जब कपड़े गीले होंगे और आप सनलाइट में डालोगे तो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएंगे, लेकिन ये कपड़े वापस गीले हो सकते हैं. सो ये जो चेंज है इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. यहाँ कोई भी नई चीज़ नहीं बन रही है. ओके, हमें पुरानी चीज़, हमें ड्राई क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, ये वो वापस वेट भी हो सकते हैं और वेट से हम उन्हें वापस फिर से ड्राई भी कर सकते हैं. सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज जो वापस से रिवर्स हो सकता है. नाउ in the next picture students, here you can see that this is hot milk and this is cold milk. तो हॉट मिल्क को ठंडा करना और ठंडे मिल्क को वापस से गर्म करना, इट इज़ पॉसिबल. सो ये चेंज कैसा हुआ? रिवर्सिबल. मतलब हम इधर भी जा सकते हैं, गर्म से ठंडा भी कर सकते हैं और ठंडे से गर्म भी कर सकते हैं. सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है. हमें दोनों ही कंडीशंस मिल जाएंगी वापस. नाउ हेयर यू कैन सी दैट फ्लोर इज ग्राइंडेड बाय दी व्हीट ग्रेन्स. ठीक है, गेहूं के दानों को पीस के आटा बना लिया गया. लेकिन अब ये जो चेंज है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि
एक बार जब गेहूं के दानों को पीस के हमने आटा बना लिया है तो उस आटे से हमें वापस वो गेहूं के दाने नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल थिंग। सो ये किस टाइप का चेंज हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिवर्सिबल चेंज। आई होप आपको समझ आ रहा है कि रिवर्सिबल क्या होता है एंड नॉन रिवर्सिबल क्या होता है। फाइन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यहाँ पे कुछ एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ कॉमन चेंजेस दिए गए हैं और पूछा गया है कि इज इट रिवर्स्ड और नॉट, क्या हम इस चेंज को वापस रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है, इट इज बैटर टू इडली। मीन्स इडली का जो बैटर होता है, जो हम घोल तैयार करते हैं, उससे हमने इडली बना दी है। ओके, तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि क्या हम इडली को वापस बैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक बार आपने इडली को पका लिया, इडली बन गई है, रेडी टू ईट है, तो क्या आप उससे वापस उसका घोल बना सकते हैं इडली से? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पक चुकी है। अब हमें उससे वो कच्चा जो उसका घोल था वो नहीं मिल सकता है। सो ये कैसा, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट स्टूडेंट्स? सो द आंसर इज नो। इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जब एक बार इडली बन जाती है तो हम वापस उसको बैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वेट टू ड्राई क्लोथ्स। ठीक है, गीले कपड़ों को ड्राई करना, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम वेट क्लोथ्स को ड्राई कर सकते हैं और ड्राई क्लोथ्स को वापस वेट भी कर सकते हैं, तो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। देन मिल्क टू पनीर। ठीक है, मिल्क टू पनीर, तो अभी हमने मिल्क से पनीर बना लिया, तो क्या होगा? ये कैसा, इज इट रिवर्स्ड? नो, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, राइट? पनीर से हम वापस दूध नहीं बना सकते हैं। देन कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस, कर सकते हैं। देन बर्ड टू फ्लावर, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक बार जब फ्लावर बन गया तो वो वापस रिवर्स नहीं होगा। एंड देन ग्रेन टू इट्स फ्लोर। ठीक है, गेहूं के दानों से हमने आटा तैयार कर लिया है, तो ये भी रिवर्स नहीं हो सकता है। फाइन। सो ये वही पिक्चर्स के आंसर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। Now let us move on to the next topic, that could there be other ways to bring the change? क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम चेंज ला सकते हैं? और कौन कौन से तरीकों से हम कोई चेंज ला सकते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, दैट वी ऑल हैव सीन द टूल्स टू डिग द सॉइल। ठीक है, मिट्टी को खोदने के लिए बहुत सारे टूल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। तो हेयर आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ दोज टूल्स। ये इस तरह का स्पेड होता है, फावड़ा, जो आपने देखा होगा, ये मिट्टी को खोदने के काम आता है। इस तरह का एक होता है, ओके, टू डिग द सॉइल, और ये भी होता है। ओके, ये सारे जो टूल्स हैं ये यूज होते हैं टू डिग द सॉइल, मिट्टी को खोदने के लिए। Now the iron blade of these has rings in which the wooden handle is fixed. अगर आप इनके पार्ट्स अलग अलग देखोगे तो ये देखो, ये इसका आयरन का पार्ट है, आयरन का ब्लेड जिसमें लगा है। ठीक है, ये लोहे का बना है और उसका हैंडल जो है ये लकड़ी का बना होता है। अगर आप इसका देखोगे, इसमें भी इसका ये जो नीचे वाला बेस है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, लेकिन इसका हैंडल जो है वो लकड़ी का है। और इस केस में भी आप देखोगे कि ये ब्लेड जो है लोहे का है, लेकिन इसका हैंडल कैसा है? लकड़ी का। हैंडल हमेशा इनके वुडन होते हैं, आप नोटिस करो, राइट? तो अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक रिंग दिख रही है आपको, राइट? ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयर इज अ रिंग प्रेजेंट हियर। ये जो लोहे का, ये देखिए, ये बीच में एक होल है जिसमें उस वुडन हैंडल को क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है, राइट? तो ये जो रिंग होती है स्टूडेंट्स, दिस इज स्मॉलर इन साइज, राइट? अगर हम इस रिंग को बड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन यू विल पुट द हैंडल इनसाइड, तो वो ढीला रह जाएगा। और अगर वो लूज रह जाएगा तो क्या होगा? दैट टूल विल नॉट वर्क, वो हैंडल निकल के गिर जाएगा अलग से। तो इस रिंग को छोटा बनाया जाता है और जो वुडन हैंडल है वो इस होल से थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट? लेकिन अब उस हैंडल को इसमें डालेंगे कैसे? अगर होल छोटा है और हैंडल की थिकनेस ज़्यादा है तो वो अंदर कैसे जाएगा, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। अगर जब हमें इस हैंडल को इसमें फिक्स करना होता है, तो ये जो लोहे वाला पार्ट है इसको हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। और जब इसको हीट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? हीट करने से कोई भी चीज़ क्या होती है? थोड़ी सी एक्सपैंड होती है, फैलती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ठंडा होने पे कोई भी चीज़ क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है ठंडा होने से। वैसे ही जब हम उसको हीट करेंगे तो ये जो रिंग होती है ना, इसकी ये जो बीच का होल है ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, राइट? और उस गरम गरम लोहे में ही हम लोग क्या करते हैं? इस वुडन रॉड को, वुडन हैंडल को उसमें फिक्स कर देते हैं, राइट?
तो हैंडल इजीली फिक्स टू रिंग। तब जब ये गर्म होता है तो वो जो थोड़ा सा मोटा हैंडल था वो इसमें फिक्स हो जाता है। अब क्या होगा, जब ये लोहा ठंडा होगा, व्हेन इट विल कूल डाउन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो वापस अपनी जगह पे आएंगे। ठीक है, वो जो थोड़ा सा बड़ा हो गया था होल, अब वो धीरे धीरे वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि वो हैंडल जो है उसमें बिल्कुल एकदम टाइटली फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो कैसे किया हमने ये, कि अगर हमें हैंडल उस होल में डालना है तो पहले हम उस आयन को क्या करेंगे, हीट करेंगे। सो हीटिंग से क्या होगा कि वो जो आयन है वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा, जिससे कि हैंडल इजीली उसमें चला जाएगा। एंड वंस द हैंडल गोज इनसाइड, वी विल अलाउ इट टू कूल, हम उसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा कि लोहा वापस अपनी जगह पे आएगा थोड़ा, और उससे वो जो हैंडल है वो टाइटली फिक्स हो जाएगा उसमें। ठीक है, सो इस तरीके से भी चेंज जो है वो लाया जा सकता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ व्हील। ठीक है, वुडन व्हील है, लकड़ी का ही पहिया है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक लोहे की उसको चिप लगाई हुई है। एक लोहे का देखिए इसको व्हील लगाया हुआ है। ठीक है, वुडन व्हील पे एक मेटल की रिम उसके ऊपर लगाई हुई है, इसको रिम बोलते हैं, RIM, रिम। ठीक है, तो जो व्हील है वो लकड़ी का है, लेकिन उसके ऊपर एक लोहे की रिम लगाई हुई है। ओके, अब इस लोहे की रिम को फेविकॉल से तो अटैच नहीं कर सकते, राइट? तो कैसे हम उस पे लगाएंगे? तो जो हमने प्रोसेस अभी पीछे टूल्स पे किया था, सेम प्रोसेस हम इस पे अप्लाई करते हैं, राइट? इसको गरम किया जाता है। ठीक है, रिम को क्या करेंगे, गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसको इस तरह से वुडन व्हील पे फिक्स कर दिया जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और टाइटली जो है ये उस व्हील को चिपक जाता है, अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हेन वी हीट वाटर, जब हम वाटर को इस तरीके से हीट करते हैं, वाटर बॉईल करने लगता है, और आपने सपोज आधा घंटा, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स आपने इसको बहुत सारा बॉईल किया, बहुत देर तक आप बॉईल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि 45 मिनट्स के बाद ये जो पानी है इसका लेवल कम हो जाएगा। सपोज पहले पानी इतना भरा हुआ था, तो 45 मिनट्स के बाद या 1 आवर तक अगर आप उसे हीट कर रहे हो तो वो पानी बिल्कुल आधा रह जाएगा। वो आधा क्यों रह गया स्टूडेंट्स? बिकॉज द वाटर हैज़ चेंज टू वेपर फॉर्म, क्योंकि पानी जो है किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो ये भी एक तरीके का क्या है, चेंज है। ओके, नाउ दीज चेंजेस, ऑल दीज चेंजेस जो अभी हमने पढ़े, ये सब रिवर्सिबल चेंजेस है, रिवर्स हो सकता है। ये मेटल रिम फिर से निकल सकता है, हम फिर से हीट करके इसको लगा सकते हैं इजीली। तो ये सारे रिवर्सिबल चेंज हैं। ठीक है, now, let us move on to the another activity. See, what you have to do in the activity, take a candle. एक आपको कैंडल लेनी है and measure its length on scale. उसको जलाने से पहले आपको उसे स्केल से मेजर करना है। Now light it, फिर आप उसे जला लेंगे and let it burn for some time, और थोड़े टाइम के लिए उसे जलने देंगे। Now blow the candle and measure its length again. अब थोड़ी देर, सपोज आपने उसको 15-20 मिनट्स बर्न होने दिया, अब आपने उसको बुझा दिया। बुझाने के बाद आपको फिर से उसकी लेंथ मेजर करनी है। सो स्टूडेंट्स, कुड यू टेल मी कि वो उसकी लेंथ जो है वो कम होगी या सेम ही रही होगी? यस, आंसर क्या होगा कि उसकी लेंथ कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि वैक्स जो है, जब आप ये यहाँ पे बर्न कर रहे हो तो वैक्स मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो नीचे गिरता जाएगा, और जो कैंडल की लेंथ है वो स्लोली एंड स्लोली इट विल रिड्यूस। ओके, नाउ, तो जब आप इस कैंडल को इस तरीके से जला रहे हो तो ये चेंज कैसा होगा, दिस चेंज इज नॉन रिवर्सिबल। क्योंकि एक बार जब कैंडल बर्न होके छोटी 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 होती जा रही है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया हुआ है बहुत अच्छा सा, ये कैंडल का इतना हाइट था, स्लोली फिर इतना कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और देखो लास्ट में बिल्कुल ये खत्म हो गई है कैंडल अभी, राइट? सो अब जब कैंडल खत्म ही हो गई है तो अब हम उससे तो ये बड़ी कैंडल नहीं बना सकते हैं, तो ये चेंज कैसा हो गया, दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन इसी कैंडल को अगर आप इस तरीके से किसी बर्तन में वैक्स को मेल्ट कर रहे हो, कैंडल जो होती है वो वैक्स की बनी होती है, राइट? तो अगर आपने इस तरीके से वैक्स को किसी बाउल में लिया है और आप हीट कर रहे हो उसको, ठीक है, तो वैक्स क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने पे वो वापस जम जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप इस तरह से मेल्ट कर रहे हो इसको बाउल में लेके, दिस इज रिवर्सिबल। लेकिन कैंडल की बर्निंग कैसे हो जाएगी, दिस इज नॉन रिवर्सिबल, क्योंकि आपको कैंडल नहीं मिलेगा वापस। ओके, आपको ये मेल्ट हो रहा है, नीचे गिर रहा है, वो मिल जाएगा, लेकिन आपको कैंडल का शेप नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आपने वैक्स लिया, उसको मेल्ट किया, वो वापस वहीं के वहीं जम जाएगा ठंडा होगा तो। सो दिस इज रिवर्सिबल, बट कैंडल बर्निंग इज नॉन रिवर्सिबल। फाइन। सो ये कुछ और चेंजेस थे जो हमने देखे। So in this complete chapter, students, you have studied about changes.
बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं जो हमें नोटिस करने चाहिए एंड दोज चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रिवर्सिबल चेंज एंड अदर वन इज नॉन रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिसमें जो चेंजेस जिस चेंज में हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल में क्या होता है कि उस चेंज के दौरान कुछ नई चीज़ बन जाती है और हमें वो जो ओरिजिनल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। सो दैट इज कॉल्ड दी नॉन रिवर्सिबल चेंज। ओके, सो दिस इज द समरी। नाउ वी हैव कम टू द समरी पेज। हमने क्या क्या किया, हमने सम कॉमन एग्जाम्पल्स देखे चेंजेस के, और अलग कुछ वेज देखे जिससे भी चेंज लाया जा सकता है, जिस तरीके से लोहे को हीट करके उसको एक्सपैंड कर सकते हैं और ठंडा होने पे वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी जगह पे आ सकता है। तो उससे भी हम कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, राइट। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट हेयर स्टूडेंट्स, एंड ये चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लेसन में हैं चेंजेस के। लेकिन वो चेंजेस दो ही टाइप के हैं, एक रिवर्सिबल और एक नॉन रिवर्सिबल। ओके, सो विल स्टॉप हियर, एंड एवरीवन प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक्स और अपनी नोटबुक्स कंप्लीट रखें। Fine. So we'll meet in the next session. Till then, everybody stay home and stay safe.